Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will discuss chapter number 3, chapter number 4, algebraic expressions, MCQs. डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी आपसे मालूम करने के लिए कहा जाए तो दैट मीन्स कि आपको पूरी टर्म की जो होल पावर है वो मालूम करनी है कि इस पूरे एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आप पूरी टर्म की ओवरऑल पावर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर y की पावर 3 है और x की पावर 2 है। ठीक है, कोफिशिएंट कुछ भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो y की पावर 3 और x की पावर 2 मिलकर क्या बन गया, 3 + 2 5, तो ओवरऑल पावर हो गई 5। ठीक है, y की पावर 5 से x की पावर 2, इसका मतलब ओवरऑल पावर हो गई 7। ठीक है, और x की पावर 3 और y की पावर 1, इसका मतलब ओवरऑल पावर हो गई 4। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जो ओवरऑल पावर हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 7 है। तो दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या हो गया, 7 हो गया। ठीक है, इसी तरह से इस सवाल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पार्ट 2 में 3 हो जाएगा, क्योंकि y² और x की जो पावर अगर आप ऐडअप करेंगे तो यहाँ 2 आ रही है इस टर्म में पावर, इसमें 3 आ रही है और इसमें 1 आ रही है, तो हाईएस्ट क्या है, 3 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पावर 3 है। इसी तरह से पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन अगर आपसे पूछा है विद रिस्पेक्ट टू टर्म, ठीक है, तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स बतानी है, लेकिन याद रहे कि अगर आपके पास सिमिलर टर्म्स या लाइक टर्म्स दी हुई हैं तो उनको आप सिंगल टर्म ही कंसिडर करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में 4x भी ऐड कर दूँ तो 4x और 7x तो लाइक टर्म्स हैं, तो आप उसको एक ही टर्म कंसिडर करेंगे, आप दो टर्म्स कंसिडर नहीं करेंगे। तब भी इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का जो विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स का जो आंसर है वो 3 ही आएगा। तो अभी यहाँ पर 3 टर्म्स हैं तो 3 आंसर आ गया। सिंगल टर्म होती है तो मोनोमियल कहलाता है, 2 टर्म्स होती हैं तो बाइनोमियल कहलाता है, 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 टर्म्स आपके पास एक्सप्रेशन में मौजूद हैं, ठीक है, 3 डिफरेंट अनलाइक टर्म्स, ठीक है, जो कि ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है आपस में। ठीक है, भले वो कांस्टेंट टर्म हो, उसके साथ कोई वेरिएबल हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या उसके साथ वो कोई वेरिएबल हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी, डिफरेंट टर्म्स कहलाएंगी। तो डिफरेंट टर्म्स जो हैं इसके अंदर 3 हैं तो ये ट्राइनोमियल कहलाएगा। और इसके बाद आपके पास है कि √x + √y √x एंड माइनस √y, तो ये a + b × a - b हो गया। और ये बन गया a - b, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फॉर्मूले के मुताबिक a + b × a - b बराबर होता है a² - b² के। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा √x का होल स्क्वायर प्लस माइनस √y का होल स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल करेंगे तो इन दी एंड आंसर बचेगा x - y। बिल्कुल इसी तरह से a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab के। ठीक है, और अगर इसी दोनों एक्सप्रेशंस के बीच में माइनस की जगह प्लस की साइन आ जाए तो ये बराबर होता है 2 × a² + b² के। दोनों फार्मूले आपको चैप्टर नंबर 4 में पढ़ाए गए हैं, फार्मूला नंबर 6 एंड फार्मूला नंबर 7। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर ये 4ab के बराबर होता है, और a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर जो है ये आपका 2 × a² + 2ab के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी 2 × a² + b² के बराबर होता है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको दोनों को एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, आपका यही आंसर आएगा। पाई जब पाई की फॉर्म में गिवन हो, यानी पाई की शक्ल में गिवन हो, तो वो इर्रेशनल नंबर कहलाता है। हाँ, अगर 22/7 है या फिर 3.142 है तो फिर वो एक रैशनल नंबर कहलाएगा, या फिर आप उसको कांस्टेंट टर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो क्यूब रूट ऑफ a² - b² और उसके ऊपर होल पावर है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट से स्क्वायर रूट, क्यूब पावर से स्क्वायर क्यूब रूट कैंसिल, अंदर बचा a² - b। अब a² - b में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो गई 2, क्योंकि a² वाली टर्म की पावर क्या है, 2 है, और इसकी पावर 1 है, तो 2 तो यहाँ आंसर ही नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स के नन ऑफ द अबव आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि a + b अगर 2 के बराबर है और a - b 2 के बराबर है तो a² + b² किसके बराबर होगा। ये देखें, a² + b², a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर है, 2 × a² + b² के बराबर है। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, a + b किसके बराबर है, a + b बराबर है 2 के, तो ये हो गया 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 a - b भी 2 के बराबर है तो 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 + 4 आंसर हो गया 8। ये किसके बराबर था, 2 × a² + b² के। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 8 आंसर आ रहा था, तो 8 / 2 का आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 4।
ठीक है, तो 4 इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर क्या आ गया आपके पास? 4 आ गया। ठीक है, इसके बाद x अगर 1 के बराबर है और y 1 के बराबर है तो x की जगह 1 लिख दिया, माइनस y की जगह 1 लिख दिया, और x y अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1 1 ज़ा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 1 1 ज़ा 1। अब एक्सप्रेशन बचा है 1 माइनस 1 प्लस 1, तो 1 से प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, बचा खाली प्लस 1, तो प्लस 1 आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखें, अगर a प्लस माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है, और ये बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भले ही बी माइनस का है लेकिन फिर भी स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद आता है माइनस 2ab, लेकिन b तो नेगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2ab होता है ना, तो 2a और b क्या है? माइनस में आ रहा है, माइनस b, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा प्लस का 2ab। ठीक है, इसी तरह से प्लस 2bc, तो bc फिर आएगा तो फिर माइनस 2bc है, तो माइनस 2bc माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस 2b यानी कि माइनस b, और c यानी कि सिर्फ c। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया प्लस 2bc, और फिर प्लस 2a माइनस 2ac जो है उसकी साइन चेंज नहीं होगी क्योंकि उसमें तो b आ ही नहीं रहा। ठीक है, तो वो माइनस 2ac एज इट इज़ रहेगा। तो इसका आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ac, ये इसका आंसर है। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर भी देख सकते हैं रफ कॉपी में, रफ पेपर में। एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज़ डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अगर ये x माइनस 1 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, सिंपल है, आप x इज़ इक्वल्स टू 1 जो है, x माइनस 1 जो है उसको 0 के इक्वल रख दें। ठीक है, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 1 के। ठीक है, तो अब x की जो वैल्यू आई है 1 प्लस 1, ये वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें। ठीक है, तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 और प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया 1 प्लस 4 माइनस 7 प्लस 3। ठीक है, 4 और 3 7 और 1 8। ठीक है, पॉजिटिव टर्म्स को ऐड कर लिया, माइनस 7, 8 माइनस 7 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आपके पास 1 यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। अच्छा, डिग्री ऑफ द कांस्टेंट आपसे पूछा है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ द कांस्टेंट हमेशा 0 होती है, क्योंकि अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो उसके अंदर वेरिएबल नहीं है, लेकिन वेरिएबल की पावर क्या है? 0 है। तो वेरिएबल की पावर 0 है तो दैट मीन्स कि डिग्री ऑफ द कांस्टेंट भी क्या होगी? पावर 0 ही होगी। ठीक है, अगर आपको रूट निकालना है इस एक्सप्रेशन का तो इन तमाम जो आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं 3 माइनस 1 1 एंड 2, इन तमाम वैल्यूज़ को इस एक्सप्रेशन पर में पुट करें x की जगह। ठीक है, 1 का क्यूब 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11x यानी कि प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, 11 3 ज़ा 33 माइनस 6 3 ज़ा 3 का स्क्वायर आ गया 9 और 6 9 ज़ा 54। 3 का स्क्वायर पहले 9 निकालेंगे, फिर 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 54। ठीक है, और 3 का क्यूब होता है आपके पास 27। ठीक है, तो 27 प्लस करें, फिर उसमें करें आप प्लस 33। तो 27 को जब 33 में प्लस करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा 60। ठीक है, 60 आंसर आ गया, और 54 और माइनस 6 माइनस 54 को जब ऐड करेंगे तो आंसर आएगा माइनस का 60। तो प्लस 60 से माइनस 60 कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 0। तो जिस वैल्यू पे आपका आंसर 0 के इक्वल आ जाए वही आपकी असल वैल्यू है, वही आपका रूट है। ठीक है, तो ये आपका इसमें आंसर आ गया 3, क्योंकि जब हमने 3 वैल्यू पुट करी तो आंसर 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स कि 3 इज़ द रूट ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर नंबर 4 के MCQs जो हैं वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब नाउ हमारे पास चैप्टर नंबर 5 के MCQs हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हमने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने हैं। अल्लाह हाफ़िज़।